मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता। हियरिंग इम्पेयरमेंट को हियरिंग लॉस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, किसी की बुक में हियरिंग इम्पेयरमेंट के नाम से पूछा गया है और किसी की बुक में हियरिंग लॉस, दोनों एक ही चीज़ है। किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं, या तो कह सकते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस। कहने का मतलब है जो सुनने से संबंधित बाधिता होती है, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बार बैक में जाना चाहूँगी। देखिए दोस्तों, हम स्पेशल एजुकेशन सीरीज कर रहे हैं और स्पेशल एजुकेशन सीरीज में हम टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का टॉपिक कर रहे थे। और टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल की कैटेगरी में हम जो इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं या कह सकते हैं मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, उस टॉपिक को हम डिटेल में कर चुके हैं। तो उसमें 3 तरह के बच्चे आते हैं, एक गिफ्टेड, मेंटली रिटार्डेड और क्रिएटिव। तो इन तीनों ही टॉपिक को हमने डिटेल में किया है। अभी पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक किया था वो क्रिएटिव चिल्ड्रन का था, लेकिन क्रिएटिविटी से रिलेटेड होने के कारण मैंने उस टॉपिक को क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब टोटली डिटेल में उस टॉपिक को करवा दिया है। क्योंकि हमारा जो बीएड का सिलेबस है या एमएड का सिलेबस है उसमें भी क्रिएटिविटी का टॉपिक है, तो उस क्रिएटिविटी के टॉपिक को क्रिएटिव चिल्ड्रन के साथ ही मैंने करवा दिया। लेकिन अब हम अपनी सीरीज़ जो कर रहे थे उसी पे आ रहे हैं। तो मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। देखिए, फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं यानी कि शारीरिक रूप से बाधित जो बच्चे होते हैं या शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चे होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। सेंसरी डिसेबल यानी कि जिनको इंद्रियगत कुछ समस्या होती है, मोटर डिसेबल जिनके शरीर के अंगों में कुछ प्रॉब्लम होती है, और तीसरा है मल्टीपल डिसेबल यानी कि जो बहुत सारी बाधिताओं का शिकार हैं। तो जो सेंसरी डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट और दूसरा होता है विजुअली इम्पेयरमेंट। तो आज हम करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि मेरी जो वीडियो नंबर 31 है उसमें मैंने इस टॉपिक को डिटेल में करवाया है। कौन सा टॉपिक? टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का टॉपिक बहुत ही डिटेल में करवाया है। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस क्या होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल इंट्रोडक्शन। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अ पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू हियर. Hearing loss may be present at birth or acquired at any time afterwards. Hearing loss may occur in one or both ears. देखिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट का अर्थ होता है श्रवण बाधिता, यानी कि हियरिंग का अर्थ है सुनने में और इम्पेयरमेंट का अर्थ होता है बाधिता, यानी कि सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बाधिता है। तो ये एक ऐसी इनएबिलिटी है जिसमें व्यक्ति को कम सुनाई दे सकता है, यानी कि पार्शियल हो सकती है या टोटल भी हो सकती है। टोटल का मतलब वो बिल्कुल ही नहीं सुन पाता। तो हियरिंग लॉस कह लीजिए या हियरिंग इम्पेयरमेंट, दोनों का एक ही मीनिंग है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हियरिंग लॉस की जो प्रॉब्लम है वो बाय बर्थ भी हो सकती है किसी बच्चे को, या उसके बाद भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी भी व्यक्ति या बच्चे को ये जो प्रॉब्लम है हियरिंग इम्पेयरमेंट की 1 ईयर और बोथ ईयर, यानी कि किसी एक कान में उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है या दोनों कानों में भी उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि सुनने से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। In children, hearing problems can affect the ability to learn spoken language, and in adults, it can create difficulties with social interaction and at work. Hearing loss can be temporary or permanent.
देखिए, बच्चों में हियरिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण उसका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, यानी कि उसका भाषाई विकास, स्पोकन लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो पाता। वो लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाता है, सीख नहीं पाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है तो वो बोल नहीं सकता, उसका जो भाषिक विकास है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और एडल्ट्स में क्या होता है, अगर किसी एडल्ट या वयस्क व्यक्ति में ये प्रॉब्लम है या इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ है उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, तो उनका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। काम जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया उनकी नहीं हो पाती है। सुनने में प्रॉब्लम आने से कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है और व्यक्ति जो है सोशल इंटरेक्ट नहीं हो पाता दूसरे से, और कुछ भी काम कर रहा है तो उसमें उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और हियरिंग लॉस क्या होती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकता है। अगर बाय बर्थ है तो वो परमानेंट हो सकता है, और अगर किसी व्यक्ति या बच्चे को बाद में हियरिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो टेम्परेरी हो सकती है, वो उसको ठीक भी किया जा सकता है, या हियरिंग एड्स का यूज करके उसको रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्वर्ण बाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है और उनको बोलने और भाषा में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनकी स्पोकन लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चों में लैंग्वेज की अगर प्रॉब्लम होती है तो किसी की बात अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं तो अपनी बात को वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन गैप बच्चों में आ जाता है, ना उनका सोशल इंटरेक्शन हो पाता है, और इसके कारण उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। पर हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम जो है टेम्परेरी और परमानेंट हो सकती है। अगर बच्चे को बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है तो वो परमानेंट हो सकती है, लेकिन अगर किसी कारणवश बाद में कोई चोट के कारण या किसी ऐसे एनाटॉमिकल फंक्शन के कारण, यानी कि उनकी शारीरिक संरचना में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो वो टेम्परेरी है, उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट दो शब्दों के मेल से बना है। एक है हियरिंग, यानी कि हियरिंग का मतलब होता है सुनना, और दूसरा है इम्पेयरमेंट। तो इन दोनों ही शब्दों को हम डिटेल में देखते हैं। हियरिंग का मतलब क्या होता है। हियरिंग रिफर्स टू द रिसेप्शन ऑफ साउंड बाय द ईयर्स, इट्स एनालिसिस एंड इट्स ट्रांसमिशन टू द ब्रेन। हियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस। देखिए दोस्तों, अगर साधारण शब्दों में मैं बात करूं तो हियरिंग का अर्थ होता है सुनना, यानी कि रिसेप्शन ऑफ साउंड बाय द ईयर्स। हम अपने कानों के द्वारा जो ध्वनि को ग्रहण करते हैं, रिकैप करते हैं, उसका मतलब होता है हियरिंग या सुनना। ये जो ध्वनि होती है हमारे कानों से टकराकर हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है, और हियरिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो जो हियरिंग का सेंस है वो ईयर्स से रिलेटेड होता है, यानी कि कानों से संबंधित होता है, और इस सेंस ऑर्गन का हमारे लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही वाइटल रोल होता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और जो भी एजुकेशन हम रिसीव करते हैं वो 80% एजुकेशन हम हियरिंग के द्वारा रिसीव करते हैं, यानी कि जो भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं 80% शिक्षा हम सुनने के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इम्पेयरमेंट, यानी कि बाधिता क्या होती है। इम्पेयरमेंट का अर्थ क्या होता है। एन इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शंस। देखिए, एक बाधिता एक प्रकार की लॉस होता है या एक एबनॉर्मलिटी होती है, वो साइकोलॉजिकल हो सकती है, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी इमोशनली कोई व्यक्ति बाधित है, या फिजियोलॉजिकली शारीरिक रूप से कोई बाधित है, या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसकी शरीर संरचना में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बाधिता जो है किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो दोस्तों, हियरिंग इम्पेयरमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों तरह की डिसेबिलिटीज आती हैं। देखिए, डेफ का अर्थ होता है जो बिल्कुल नहीं सुन पाते, इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज सीवियर हियरिंग लॉस, यानी कि जिसको गहन रूप से स्वर्ण बाधिता है, जो बिल्कुल ही नहीं सुन पाते हैं, उनको सीवियर हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, बहुत गहन रूप से वो इस समस्या से ग्रसित हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है पीपल
who may experience mild to severe hearing loss, यानी कि उनको सुनने से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है और वो किस लेवल की हो सकती है, यानी कि उसका डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होगा, तो वो माइल्ड टू सीवियर हो सकती है, यानी कि बिल्कुल हल्का सा स्वर्ण बाधिता की उसको प्रॉब्लम है या उसको सीवियर भी हो सकती है, लेकिन वो टोटली इनेबल नहीं है सुनने में, यानी कि उसको हम डेफ नहीं कह सकते। हाँ, कह सकते हैं कि उसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सुनने का जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल का है, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को माइल्ड प्रॉब्लम है या मॉडरेट है या सीवियर है या प्रोफाउंड है। Now we will see the definition of hearing impairment, यानी कि hearing impairment को किस तरह से डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू IDEA, देखिए IDEA की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। देखिए ये एक फेडरल लॉ है जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो उसमें जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, आइए देखते हैं। A hearing impairment is a hearing loss so severe that it impacts a student's ability to process linguistic information and academic performance, requiring special education related services। देखिए इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट में हियरिंग इम्पेयरमेंट को डिस्क्राइब करते हुए कहा गया है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस एक ऐसी समस्या है, यानी कि स्वर्ण बाधिता एक ऐसी समस्या है जो इतनी सीवियर हो सकती है कि जिसका प्रभाव बच्चों का जो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस है, यानी कि जिस तरह से वो लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, तो इस तरह की एबिलिटी का उनमें विकास नहीं हो पाता, यानी कि उनकी जो भाषा संबंधित योग्यता है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं सकता तो वो भाषा को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, उसका जो भाषिक योग्यता का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो पाता। अगर कोई बच्चा भाषा को एक्वायर नहीं कर पा रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंच रही है, तो चाहे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बच्चा भाषा को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है, कुछ सुन ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, तो नेचुरल है कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत कम होगा। तो इस तरह के बच्चों को जो है स्पेशल एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। इस तरह से IDEA यानी कि इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट में हियरिंग इम्पेयरमेंट को डिफाइन किया गया है। देखते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल हियरिंग रेंज, यानी कि हियरिंग की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है। तो एक नॉर्मल लिसनर जो होता है वो फुटस्टेप्स की जो ध्वनि होती है वो 100 मीटर तक की दूरी तक के जो फुटस्टेप्स होते हैं उनको सुन सकता है, और वॉइस यानी कि आवाज़ को 180 मीटर तक की दूरी तक की आवाज़ को सुन सकता है। लेकिन जिसको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है वो व्यक्ति फुटस्टेप्स सिर्फ 1 मीटर तक सुन सकता है, और वॉइस जो है 32 मीटर तक की दूरी तक की ही वॉइस को वो सुन सकता है। नाउ वी विल सी हाउ टू मेजर साउंड, यानी कि साउंड का मेजरमेंट किस तरह से किया जा सकता है। क्या इसका मेजरमेंट परसेंटेज की तरह से किया जा सकता है या किसी और यूनिट में इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो दोस्तों इसकी जो लाउडनेस या इंटेंसिटी होती है उसका मेजरमेंट डेसिबल्स में किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम dB के नाम से उसको जानते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी या पिच होती है उसका मेजरमेंट हर्ट्ज में किया जाता है। तो हियरिंग लॉस को जो डिस्क्राइब किया गया है उसके लेवल्स जो बताए गए हैं वो 5 लेवल बताए गए हैं, स्लाइट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो ये 5 लेवल हैं, इन्हीं के आधार पर व्यक्ति का पता चलता है कि किसी व्यक्ति को किस लेवल का हियरिंग लॉस है। तो ये जानने के लिए ऑडियोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों 0 से 15 dB की जो ध्वनि होती है वो नॉर्मल होती है, यानी कि व्यक्ति को कोई हियरिंग लॉस नहीं है। अगर 15 to 25 dB है तो उसको मिनिमम हियरिंग लॉस है, यानी कि वो बिल्कुल हल्का सा उसको कुछ सुनने में प्रॉब्लम है। 26 to 40 dB उसको माइल्ड यानी कि मिनिमम से हल्का सा और ज़्यादा हो गया है उसको। 41 से 55 dB का हियरिंग लॉस है तो मॉडरेट प्रॉब्लम है, यानी कि उसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है। 56 to 70 dB मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस है, यानी कि उसको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। और 71 से 90 dB तक का अगर हियरिंग लॉस है तो बहुत ज़्यादा उसको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। अगर 90 dB से ग्रेटर है
तो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस यानी कि वो उसको हम डेफ की कैटेगरी में ला सकते हैं, उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे सकता। तो इस ऑडियोग्राम के आधार पर जो डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट है या लेवल्स हियरिंग लॉस के हैं उनका पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को किस लेवल का हियरिंग लॉस है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर 90 डेसिबल से ऊपर का हियरिंग लॉस है यानी कि 90 डेसिबल से अबव का हियरिंग लेस है तो वो डेफनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकता। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर 90 डेसिबल से कम का हियरिंग लॉस है तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हम उसे कह सकते हैं, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है सुनने से संबंधित वो डिपेंड करते हैं कि किस लेवल की है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर किसी व्यक्ति को 90 डेसिबल से कम का हियरिंग लॉस है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।